सियासत में कई बार मुद्दे और मौके का मेल दलों के लिए चुभन की वजह बन जाता है। भीड़, हंगामे, विरोध और शोर की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये यूपी के उन तमाम जगहों की हैं जहां से मंगलवार को कांग्रेस ने एक ऐसा मुद्दा खड़ा करने की कोशिश की जिसने इस मौके पर सवाल खड़े कर दिए। वह कांग्रेस जो 2017 के पहले राम के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, श्री कृष्ण के अस्तित्व को ही नकार चुकी थी, आज वो भी कहती है कि राम तो सबके हैं। अब ये लोग सब मचल रहे हैं अयोध्या जाने के लिए, लेकिन प्रभु राम तो जग नियंता हैं, इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे भी जानते हैं सही कौन है और बुरा कौन है। यूपी में इस समय राम मंदिर का मुद्दा गरमाया है। ऐसे में हर दल इसे अपने पाले में भुनाने की जुगत में दिखाई दे रहा है। मंगलवार को अलग अलग जिलों से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता राम मंदिर के दर्शन करने निकले, लेकिन उनके साथ मौजूद भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। अब इसके बाद कांग्रेस के लोग इसका विरोध करने लगे। खुद यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने एक वीडियो जारी करते हुए सरकार पर आरोप लगा डाले। जो जमीन घोटाला ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते हैं। उसमें हमारे सांसद किशोरीलाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी और हमारे पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, नीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। हालांकि असल बात क्या है ये समझना भी जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं को मंगलवार इसलिए नहीं रोका गया था कि वो राम मंदिर दर्शन करने जा रहे थे, बल्कि इसलिए रोका गया क्योंकि कांग्रेस ने ही एक ऐलान किया था जिससे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को क्यों रोका गया? दरअसल कांग्रेस ने मंगलवार को ट्रस्ट कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12:30 बजे राम जन्मभूमि मंदिर कूच किया। पुलिस ने मंदिर से 1 किलोमीटर पहले टेढ़ी बाजार में उन्हें रोक दिया। इससे कार्यकर्ता भड़क गए, धक्का मुक्की करने लगे। जाहिर है कि धक्का मुक्की बढ़ती तो ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता था। अब राम मंदिर का मामला राजनीतिक ना हो, इसलिए कार्यकर्ताओं को रोका गया, क्योंकि इस मामले की जांच अभी चल रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अब इस जांच के बीच अगर कोई नया सियासी मुद्दा खड़ा हो जाएगा तो जाहिर है कि इस मुद्दे से ध्यान भटक सकता है। इसीलिए शासन प्रशासन कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। लिहाजा राम मंदिर दर्शन के बहाने ट्रस्ट कार्यालय का घेराव करने आए कार्यकर्ताओं को पहले ही रोक दिया गया ताकि ये मुद्दा राजनीतिक न बने। खुद मायावती ने भी यही बात कही। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर से चढ़ावे की हुई चोरी की खबरें गंभीर हैं। ऐसे आरोपी बख्शे नहीं जाने चाहिए, लेकिन इस मामले का राजनीतिकीकरण करना भी ठीक नहीं है। लेकिन अन्य विपक्षी दल इसे एक अवसर की तरह देख रहे हैं। तभी तो बीजेपी आरोप लगा रही है कि जिन्हें पहले कभी राम मंदिर की याद नहीं आई, अब वो भी दर्शन करने की बात कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो राम मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट, आम आदमी पार्टी के लोग, जो राम मंदिर में तमाम तो ऐसे थे जो राम के अस्तित्व को चुनौती देते थे। कहते थे कि यहाँ पर शौचालय बना दो, कोई कहता था यहाँ पर अस्पताल बना दो, कोई कुछ और स्कूल बनाने की बात करते थे। आज तक जिनका आंदोलन से संबंध नहीं रहा, आज तक जो निर्माण से उनका किसी का संबंध नहीं रहा, आज तक श्री रामलला का मंदिर बने कोर्ट की पैरोकारी में जिनका कोई विरोध पक्ष के अलावा कोई समर्थन का पक्ष नहीं रहा,
यानी जो श्रद्धा के बातें हो सकती थी, श्रद्धा का अर्पण हो सकता था, उसमें कोई योगदान नहीं। अब जब उनकी श्रद्धा को बदनाम करने के लिए यानी श्रद्धा का तर्पण करने की जो साजिश है, राम ये भाजपा के खिलाफ थोड़ी है, ये किसी और के खिलाफ थोड़ी दुष्प्रचार सब कर रहे हैं। ये इसीलिए कर रहे हैं कि रामलला के मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या। जबकि राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में लगातार एक्शन जारी है। सरकार किसी भी तरह की कोई ढिलाई देने के मूड में नहीं है। एसआईटी ने जिस पर शक जताया, सबकी नब्ज टटोली जा रही है। कार्रवाई जारी, एक्शन भारी। राम मंदिर में 17 साल से तैनात रेडियो ऑपरेशन अधिकारी अर्जुन देव का ट्रांसफर कर गोरखपुर भेजा गया। एसआईटी ने उनकी भूमिका को जांच के दायरे में लिया है। चढ़ावे की गिनती वाले काउंटिंग रूम के सीसीटीवी और राम मंदिर के 1600 कैमरे की निगरानी की जिम्मेदारी उनके पास थी। इससे पहले चंपत राय से रविवार को पुलिस ने करीबन 3 घंटे पूछताछ की थी। चोरी का मामला पहली बार 7 जून को सामने आया था। यूपी सरकार ने 13 जून को एसआईटी बनाई, 25 जून को एफआईआर हुई। रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू समेत 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था, लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा था कि उनके रहने से जांच सही से नहीं होगी, तो उन्होंने भी निष्पक्ष जांच के लिए इस्तीफा दे दिया। चारों तरफ से ये शोर मचाया जा रहा था कि अगर चंपत जी महामंत्री के पद पे बने रहेंगे तो जांच प्रभावित हो सकती है। उनको त्यागपत्र देने की कोई मजबूरी नहीं थी, हम में से किसी ने भी मांगा नहीं था, पर जांच प्रभावित ना हो, जांच प्रभावित होती दिखे भी नहीं, इसके लिए उन्होंने त्यागपत्र दिया। अब इसके बाद भी विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, जबकि बीजेपी इसे सियासत बता रही है, क्योंकि जिस मामले में सरकार लगातार कार्रवाई तय कर रही है, पुलिस अपना काम कर रही है। आरोपियों के बयानों का सत्यापन भी किया जा रहा है। उसमें इस तरह हंगामा करना महज सियासी स्टंटबाजी जैसा ही लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।